जोहार झारखंड। मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्राची से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही। एनआईए कोर्ट में धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र में एनआईए के जज को धमकी मिली है। जेल ब्रेक करने की चेतावनी दी गई। रांची कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज है। 1 महीने के अंदर जेल ब्रेक की धमकी। पत्र में शूटरों को पैसा देने की भी बात सामने आई। नक्सली शीर्ष कमांडर को निकालने की बात कही गई है। शीला मरांडी और प्रशांत बोस को निकालने की बात कही गई। दोनों के लिए जेल ब्रेक की ये धमकी दी गई है। और ओम प्रकाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, ये बड़ी धमकी, एनआईए कोर्ट में ये धमकी बड़ा पत्र मिला है, क्या कुछ जानकारी अब तक आपके पास है? जी बिल्कुल, एनआईए कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको ये धमकी मिली है। एनआईए कोर्ट में ये धमकी भरा पत्र जो है वो आया हुआ है। स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये पत्र जो है वो भेजा गया था, जिसमें तमाम बातों का जिक्र है। हालांकि इस पूरे मैटर में कहा जाए तो पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो पत्र है उसके अंदर एक नंबर भी बरामद हुआ है और उस नंबर की जांच की गई तो उसमें जिस व्यक्ति का नाम आया है उसके खिलाफ भी ये एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। वहीं इसके साथ ही अन्य कई लोग हैं, जैसे कि अरुण सिंह सहित तमाम जो कई लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। हालांकि पुलिस फिलहाल इन्हें संदिग्ध मान रही है और इनके खिलाफ मामला दर्ज कर मामले के अनुसंधान में प्रकाश, आप बता रहे हैं स्पीड पोस्ट के थ्रू ये धमकी भरा पत्र कोर्ट पहुंचा है। जिसने स्पीड पोस्ट किया है, क्या वहां से कोई सुराग हाथ लग सकता है? जी बिल्कुल, और यही बातें हैं कि तमाम जगहों के जो जहां से स्पीड पोस्ट किया गया है उस जगह के जो ऑनर है उनके खिलाफ भी ये मामला दर्ज किया गया है, उनके खिलाफ भी। और पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी है। तमाम जिन आरोपियों का इस पूरे लिंक में नाम आया है, जो भी संदिग्ध हैं, जिन जिन लोगों का लोकेशन मिला है, पुलिस उनके खिलाफ ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। खासतौर से अगर बात करें तो जिस तरह से ये धमकी दी गई है वो अपने आप में काफी सनसनीखेज है, क्योंकि शीला मरांडी और जो प्रशांत बोस है, प्रशांत बोस को बता दें कि 2022 में ही गिरफ्तार किया गया था। करीब 1 करोड़ इनामी नक्सली हैं प्रशांत बोस और उनकी पत्नी जो है वो शीला मरांडी, दोनों को एक साथ गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से ही उन्हें जेल में रखा गया है। और लगातार नक्सली जो है नक्सली उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इस तरह की धमकी भरा पत्र लिखा गया है। आप हमारे साथ जुड़े ओम प्रकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने जोरदार दबिश दी, जिससे घबराए नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है और फायरिंग भी की। ब्लास्ट की चपेट में आने से झारखंड जगुआर के जवान सुनील धान और कोबरा बटालियन के जवान विष्णु सैनी घायल हो गए। दोनों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया, लेकिन जगुआर जवान सुनील धान की जान नहीं बचाई जा सकी। बताया जा रहा है कि माओवादियों के शीर्ष नेता मिसिर बिस्रा, अनमोल, असीम मंडल समेत कई के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया गया था। इसी दौरान जराईकेला थाना क्षेत्र के सीमावर्ती जंगली पहाड़ी क्षेत्र में इस घटना को अंजाम दिया गया। डीजीपी ने कहा है कि चाईबासा में हुई घटना के बाद जवानों के मनोबल पर कोई असर नहीं पड़ने वाला और फिलहाल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये नक्सलियों का अंतिम किला है और इस किले को बचाने के लिए नक्सली अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन सभी नक्सलियों को जंगल से जानवर की तरह निकाला जाएगा। तो चाईबासा में आईईडी विस्फोट में 2 जवान घायल हुए। सारंडा से एयरलिफ्ट कर उन्हें रांची लाया गया, लेकिन एक जवान की शहीद हो गए। जगुआर बटालियन के वो जवान थे जो शहीद हुए हैं, सुनील उनका नाम था। दूसरे जवान की स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। डीजीपी का इस पूरे मामले पर एक बयान भी आया। उन्होंने कहा है कि ये जो पूरी घटना हुई है इससे नक्सलियों के आत्मविश्वास पर चोट पहुंचाने के लिए जो जवान हैं उनका आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आएगी और जंगल से जानवरों की तरह नक्सलियों को बाहर निकाला जाएगा। अपने अंतिम किले को बचाने के लिए नक्सली अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत दुखद घटना है ये, और वो जवान हमारा जैप 3 का था, सुनील नाम है उसका, और बहुत यंग लड़का था वो। बहुत दुख है हमारे को कि हमारा जवान इस तरह से चला गया। और ये अंतिम लड़ाई है नक्सल के विरुद्ध झारखंड में। हम लोग लगे हुए इसमें, और ये जो बचे खुचे
लोग हैं इनको हम लोग खत्म करेंगे, इसका बदला हम लोग लेंगे जरूर। क्या कोई एनकाउंटर? फायरिंग है, यस, उसके बीच दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ, एनकाउंटर भी हुआ है। पूरे सर्च एरिया की सर्च की जा रही है और देख रहे हैं कि कोई नक्सल का कोई मारा गया हो या फिर किसी का कोई सामान छूटा हो या कौन लोग थे। वैसे हमें पता है, सारी पूरी टीम का जानकारी है हमारे को इसमें कौन कौन लोग थे और हम लोग जल्दी सबको पकड़ेंगे या मार गिराएंगे। बहुत पुरानी माइंस लोगों ने बिछा रखी हैं नक्सलियों ने, तो धीरे धीरे हमारी फोर्स आगे बढ़ रही है और हम जगह जगह पर नए कैंप स्थापित कर रहे हैं। हम लोग इनको जैसे एक जानवर को जंगल से निकाला जाता है, वैसे हम लोग इन सब जानवरों को जंगलों से निकालेंगे और इनको हम इन पर पुलिसिया कार्रवाई हम लोग करेंगे। लातेहार में टीएसपीसी उग्रवादियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर के साथ 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। एसपी के मुताबिक सभी उग्रवादी बालू मात के हेसाब भांग जंगल में जुटे थे और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। कारतूस, वर्दी, नक्सली पर्चा और दूसरे आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए। ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, जिसमें टीएसपीसी के 6 सक्रिय सदस्यों की गिरफ्तारी की गई है और काफी मात्रा में आग्नेयास्त्र और एमुनिशन की भी बरामदगी की गई है। और ये जितने भी अभियुक्त हैं इसमें, इनमें से सभी अभियुक्त पहले भी जेल जा चुके हैं। कई सारे केस हैं इनके ऊपर दर्ज, ये पहले भी जेल जा चुके हैं और जेल से निकलने के बाद काफी समय शांत रहने के बाद इनके द्वारा दस्ता का पुनर्गठन करके उसको सक्रिय किया गया और विगत कुछ माह से ये लेवी और अंगारी वसूलने का काम कर रहे थे, जिसका कि हम लोगों ने उद्भेदन किया। और झारखंड में शराब पीने वालों के लिए खुशखबरी है। ऐसे में हम क्यों कह रहे हैं ऐसा, एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। झारखंड में शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। सरकार की तरफ से शराब पर लगने वाले वैट की दरों में कटौती की जा रही है। 75% की बजाय सरकार महज 5% की वैट की वसूली करेगी। हेमंत सरकार की सोच है कि वैट प्रतिशत कम करने पर शराब की बिक्री में इजाफा होगा और इसका असर राजस्व में भी पड़ेगा। और यही वजह है कि इस बार शराब से होने वाले राजस्व वसूली का टारगेट रिवाइज कर 4500 करोड़ का किया गया है। अब इस पर बीजेपी ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि क्या सरकार पूरे राज्य को शराबी बनाना चाहती है। शराब जो है आवश्यकताओं में नहीं आता है और यदि शराब सस्ती होगी तो और भी ज्यादा लोग पिएंगे। तो कहीं न कहीं हमारे झारखंड के लिए ये बिल्कुल गलत होगा कि लोग शराबी बने। जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि वैट में कटौती करना सरकार की मजबूरी है। राजस्व बढ़ाना झारखंड राज्य की जरूरत है, क्योंकि केंद्र सरकार विकास के कामों में हमारी मदद नहीं कर रही है। फायदामंद इसलिए होगा कि राज्य का राजस्व बढ़ेगा, कंज्यूम ज्यादा होगा और जब कंज्यूम ज्यादा होगा तो राजस्व में वृद्धि होगी। तो हम अपने स्तर से फंड जनरेट कर रहे हैं और ये फंड जनरेट में राजस्व वृद्धि में ये काफी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बहरहाल शराब की कीमतों में कमी आने से शराब की बिक्री बढ़ेगी और राजस्व वसूली भी अच्छी होगी। लेकिन विपक्ष के उठाए गए सवालों को नजरअंदाज करना भी जायज नहीं है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ईवीएम को बेहद सुरक्षित बताया। झारखंड के रामगढ़ दौरे पर आए सीईसी ने साफ कहा है कि वोटों की गिनती करने वाली मशीन से किसी तरह की छेड़छाड़ संभव नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात रहने वाले अफसरों से भी उनके अनुभव को जाना। भारत की जो ईवीएम है वो टेम्पर प्रूफ है। हर चुनाव में विपक्ष हार के बाद यदि किसी चीज पर अपना गुस्सा निकालता है तो वो है ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिस मशीन से की जाती है मतदाताओं के वोट की गिनती। पर ऐसे गंभीर आरोप पर पूर्ण विराम लगाया है देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने।
झारखंड दौरे पर रामगढ़ पहुंचे सीईसी ज्ञानेश कुमार ने वॉलंटियर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स से फीडबैक लेने के बाद मीडिया के सामने खुलकर ईवीएम पर अपनी राय सामने रखी। कैसे ईवीएम बेहद सुरक्षित है, तो वो सुनो। भारत की जो ईवीएम है वो टेम्पर प्रूफ है और जिस पर मतदाता जिस बटन पर अपनी उंगली दबाता है उसी की वीवीपैट से निकलते हुए वो उसको देखता है और उसी की जब गिनती होती है तो अभी तक 5 करोड़ से भी ज्यादा वीवीपैट की स्लिप्स की गणना हो चुकी है और एक भी अंतर वीवीपैट की स्लिप में और ईवीएम में नहीं आया है। इसीलिए भारत के निर्वाचकों को और भारत के मतदाताओं को चुनाव आयोग आश्वस्त करना चाहता है कि उनकी जो ईवीएम प्रणाली है वो हर तरह से सुरक्षित और वही रिजल्ट देती है जो भारत का मतदाता चाहता है। ईवीएम पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो बड़ी बातें कही, उसके मुताबिक भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की लीगल स्क्रूटनी हो चुकी है। ईवीएम को इंटरनेट, ब्लूटूथ या फिर इंफ्रारेड से भी नहीं जोड़ा जा सकता है। अब तक 5 करोड़ वीवीपैट की गणना हो चुकी है, एक भी वीवीपैट में अंतर नहीं पाया गया। रामगढ़ के रजरप्पा सीसीएल गेस्ट हाउस में मीडिया से बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कहा कि किसी भी सूरत में ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं, ये बिल्कुल सुरक्षित है और मतदाताओं के दिए मत ईवीएम में बेहद सुरक्षित होते हैं। चुनाव का रिजल्ट सटीक और निर्विवाद होता है। न्यूज 18 के लिए रामगढ़ से जावेद खान की रिपोर्ट। रांची में सरकारी स्कूल में विभागीय लापरवाही देखने को मिल रही। यहां छात्रों को देने वाली साइकिल कबाड़ में पड़ी है। 1 साल से बच्चों को साइकिल नहीं मिली। तो हम लोग बोले दूसरा साइकिल दो, हम ऐसे कबाड़ को नहीं लेंगे, रिप्लेस करो, या तो साइकिल रिप्लेस करो या तो फिर रिपेयरिंग करो। जहां जहां टूट फूट हो गया है, चीजें खराब हो गई है, उसको चीज करो, हम लेंगे नहीं, इसको रिजेक्ट कर दिया। बता दें कि झारखंड सरकार कक्षा 8 और 9 के छात्र छात्राओं को साइकिल देती है और पिछले 3 साल से साइकिल खरीद कर भी नहीं दी जा सकी है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि कल्याण विभाग कब तक टेंडर निकालता है। लाखों रुपए का साइकिल कबाड़ हो रहा है। यह सिर्फ शिक्षा विभाग और कल्याण विभाग का बीच का मामला है। हालांकि संबंधित मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि प्रक्रिया टेंडर की फिर जारी होगी और जो साइकिल है ये कबाड़ नहीं बल्कि जहां से साइकिल लिया गया है उसे ही वापस किया जाएगा। अब देखना है यह कि कल्याण विभाग कब तक फिर से टेंडर प्रक्रिया जारी करती है, लेकिन फिलहाल यह साइकिल जरूर कबाड़ हो चुका है। रांची से निरंजन। गिरिडीह के धनवार में पत्थर माफिया बेखौफ दिख रहे हैं। खैरीडीह में अवैध खनन को लेकर विरोध करने पर पत्थर माफिया स्थानीय रैयतों से भिड़ गए। इस दौरान रैयतों की जमकर पिटाई कर दी गई, बल्कि ट्रैक्टर भी चढ़ाने की कोशिश की गई। लोगों का आरोप है कि कम भूखंड में लीज लेकर ज्यादा जमीन में खनन किया जा रहा है। अवैध कब्जे का जब लोगों ने विरोध किया तो मारपीट की गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले राजधनवार प्रखंड के खैरीडीह में यहां पर संचालित पत्थर खदान में जमकर मारपीट हुई है। बताया गया कि पत्थर माफियाओं के द्वारा यहां पर रैयत जमीन के कब्जे को लेकर विरोध कर रहे रैयतदारों को न सिर्फ बेरहमी से पत्थर माफियाओं के द्वारा यहां पर मारपीट कर लहूलुहान कर दिया गया है, बल्कि ट्रैक्टर से चढ़ाकर उन्हें घायल भी कर दिया गया है। यह पूरा मामला खैरीडीह की तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जो रैयतदार हैं, जो अपनी ज़मीन को पत्थर माफियाओं से बचाने के लिए ट्रैक्टर के सामने लेटकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन की बचाने की गुहार लगा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पत्थर माफियाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है और लगातार कहीं ना कहीं पत्थर माफिया कम भूखंड में लीज लेकर ज़्यादा भूखंड में पत्थर निकालना चाह रहे हैं, जिसका विरोध यहाँ के स्थानीय ग्रामीण कर रहे हैं। क्योंकि खदान के संचालन से जहाँ एक और हेवी ब्लास्टिंग की जाती है, घरों में लोगों को दरारें पड़ जाती है, वहीं यहाँ लगातार हो रहे डीजीएमएस के उल्लंघन के वजह से लोगों की जो जीवन रोज़मर्रा है, जीवन शैली है, वो खतरे में पड़ गया है। खदान पर गए, हमको सब मार दिया, लाठी से मारा, पूरा मोटा डंडा था उससे रगड़ के मारा। हम चुपचाप खड़े थे वहाँ पर। हुआ क्या था जो आपको मारा?
हुआ था, लड़ाई हुआ था, हम साइड में खड़े थे, हमको जब बाजबरन मारा है। ग्रामीणों का ये कहना है कि पत्थर माफियाओं ने कम भूखंड में लीज लेकर ज़्यादा में पत्थर खनन करना चाह रहे हैं, जिसमें से किसानों की जो खेती बाड़ी की ज़मीन है वो भी आ जा रहा है, जिसका विरोध यहाँ पर लगातार ग्रामीण कर रहे हैं। और ग्रामीणों के साथ यहाँ पर पत्थर माफिया ना सिर्फ बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं, बल्कि रैयतदारों को ट्रैक्टर से चढ़ाकर जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं। और इस मामले की जानकारी स्थानीय थाना को दे दी गई है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। खबर कोडरमा से, जहां डोमचांच थाना क्षेत्र में एक महिला को डैन के नाम पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। डोमचांच थाने में पीड़ित ने शिकायत की है। इसमें एक युवक की मौत होने के बाद उसे प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। आरोपी परिवार ने उसके साथ मारपीट की और गांव से भी बेदखल कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर डीसी ने जांच का आदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि डायन बिसाही का मामला अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लोगों को गांव से निकालना है, ये इस तरह की चीज़ जो है ये बहुत ही मतलब रिग्रेसिव प्रैक्टिस है और हम लोग 2025 में जी रहे हैं, तो मतलब इस समय में इस तरह की चीज़ को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, चाहे वो कोई भी सोसाइटी हो। और लीगली भी इसके लिए बहुत सारे प्रावधान हैं कि अगर किसी के भी अगेंस्ट इस तरह का हल्का सा भी कुछ किया जाता है तो वो पुलिस को, प्रशासन को इमीडिएटली अप्रोच करे और उनको बिल्कुल इसमें जस्टिस। अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ जमशेदपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सिटी एसपी के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाओं की खेप बरामद की। इस मामले में 2 युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दोनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं और अभी सरायकेला खरसावां जिले के RIT थाना क्षेत्र में रहकर प्रतिबंधित दवा का कारोबार करते थे। बरामद प्रतिबंधित दवा का सेवन छोटे छोटे बच्चे नशे के लिए करते हैं। यहीं पे हमने एक और रेड कंडक्ट किया जो शिव कुरियर सर्विसेज में था, जो कि R रोड बिष्टुपुर में स्थित है। वहाँ पे जब हमने रेड किया तो वहाँ हमें और कुछ कार्टन्स मिले, जिससे टोटल हमारे पास 3 कार्टन में उधर 360 मिले। तो टोटल हमने 475 बॉटल्स विंसेरेक्स कफ सिरप और 90 टैबलेट्स नाइट्रोसिन, उसके अलावा जो बाइक यूज़ हो रही थी सुपर स्प्लेंडर बाइक और एक मोबाइल था रियलमी कंपनी का, इसको हमने बरामद किया। रामगढ़ से बड़ी खबर मिल रही। उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई। गोला के कामता गांव में छापेमारी की गई है। 6 शराब भट्टियों को नष्ट किया गया। 1500 किलो जावा बहुआ जब्त किया गया है। 100 लीटर शराब भी बरामद की गई। 5 शराब भट्टियों के संचालक पर केस दर्ज किया गया है। रामगढ़ से ये बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, गोला के कामता गांव में छापेमारी की गई। 6 शराब भट्टियों को नष्ट किया गया। 1500 किलो जावा महुआ जब्त कर ली गई। 100 लीटर शराब भी बरामद की गई। 5 शराब भट्टी संचालक पर केस दर्ज हुआ है। और राजधानी रांची के स्कूलों में फीस बढ़ोतरी से अभिभावक परेशान है। वहीं राइट टू एजुकेशन के तहत BPL छात्र के एडमिशन में भी लापरवाही बरती जाती है। इसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से स्कूल के प्रिंसिपल के साथ बैठक की गई, जिसमें कई दिशा निर्देश दिए गए। रांची के करीब 150 स्कूल के प्रिंसिपल के साथ फीस बढ़ोतरी और राइट टू एजुकेशन पर चर्चा की गई, जिसमें एक सप्ताह के भीतर पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की फीस कमेटी बनाने के लिए निर्देश दिए गए और आगे शिकायत मिलने पर मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी गई। कंप्लेंट्स मिले हैं हमें अपने अबुआ साथी ग्रुप के माध्यम से या जन शिकायत कोषांग के माध्यम से। जिला प्रशासन ने त्वरित एक्शन लेते हुए उसको रिड्रेस किया और आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी हितधारकों को बता दिया गया है कि ऐसे किसी भी कंप्लेंट को नॉट सीरियस टाइप नहीं लिया जाएगा एंड वी आर सीरियस। हम इसको जिस क्षण हमारे पास आएगा हम इसको रिड्रेस करेंगे। जमशेदपुर में बीजेपी विधायक पूर्णिमा साहू ने अपने विधानसभा के लोगों को करोड़ों की योजना की सौगात दी। पूर्णिमा दास साहू कई योजनाओं का शिलान्यास किया। विरसा नगर जोन नंबर 6 में गली और सड़क का निर्माण किया जा रहा है। वहीं जोन नंबर 2 में सड़क और नाली के निर्माण और मरम्मत कार्य भी आधारशिला उन्होंने रखी है। अपील रहेगा जनता से भी कि जनता भी अपना सहयोग दे, इस क्रियान्वयन में अपना सहयोग दे, क्योंकि बहुत जरूरी है आप लोगों का सहयोग। किस चीज का कर रहे हैं? आज बिरसा नगर जोन नंबर 6 में अभी नाली निर्माण का कार्यक्रम है, फिर सड़क का है, फिर पुलिया, ऐसा करके बहुत सारे हमारे जो विकासी योजनाएं हैं उनका शिलान्यास हो रहा है। लगभग कितने आज है? लगभग
16 योजनाएं हैं जो जिसके अंतर्गत हमने 3 दिन रखा हुआ है। बस यही अपील रहेगा जनता से भी कि जनता भी अपना सहयोग दे, इस क्रियान्वयन में अपना सहयोग दे, क्योंकि बहुत जरूरी है आप लोगों का सहयोग। किस किस चीज का कर रहे हैं? आज बिरसा नगर जोन नंबर 6 में अभी नाली निर्माण का कार्यक्रम है, फिर सड़क का है, फिर पुलिया, ऐसा करके बहुत सारे हमारे जो विकासी योजनाएं हैं उनका शिलान्यास आज हो रहा है। लगभग कितने आज है? लगभग 16 योजनाएं हैं जो जिसके अंतर्गत हमने 3 दिन रखा हुआ है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने आज देवघर के तीर नगर में 108 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा के निर्माण स्थल का शिलान्यास किया। भूमि पूजन के बाद राज्यपाल ने पारंपरिक रूप से फावड़ा चढ़ाकर शिलान्यास कार्यक्रम की शुरुआत की। इस भव्य समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होस बोले, गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के साथ कई लोग मौजूद रहे। और गुमला के आंचल धाम में हनुमान जयंती के मौके पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। पवन पुत्र हनुमान की जन्मस्थली माने जाने वाले इस पवित्र स्थल पर लोगों ने पूजा अर्चना कर अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। मान्यता है कि आंजन पहाड़ी पर मंदिर में भगवान हनुमान वाल्य स्वरूप में माता अंजनी की गोद में विराजमान है और मंदिर न केवल गुमला जिले बल्कि पूरे झारखंड और आसपास के राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया है। बजरंगबली का ये जन्म स्थल है, आनंद धाम से ये जाना जाता है और ये बहुत ही मतलब झारखंड का पवित्र भूमि माना गया है। और यहाँ सबसे बड़ी खूबी है कि इस आंजन बस्ती में 1 से 8 शिवलिंग है। उसमें से एक भी शिवलिंग को अगर आप उठा के ले जाते हैं तो बिना हाथ धरे वो अपने चल के चलाएंगे शाम तक। हनुमान जी का यहाँ जन्म स्थल है, तो इसलिए हम वहाँ से आए हैं कि आज पवित्र दिन भी है। अच्छा लग रहा है, यहाँ बहुत ही सकारात्मक वातावरण है और हमें ये है कि सभी प्रदेश के लोगों को यहाँ एक बार आना चाहिए। बाबा बजरंगबली जी को बाल रूप में लेकर के गोद में अभी भी आपको दर्शाती है और यहाँ की बहुत अच्छी मनोरम दृश्य है। यहाँ सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। सतयुग में अंजनी माता यहाँ 360 वो तालाब बनाए रहे, एक रेत में वो बनाए रहे, कहना 360 महुआ रहे और 360 तालाब भी रहे, जहाँ से माती अंजनी माता मैंने एक तालाब में रोज नहात रहे, एक महुआ कर फाल के देवत रहे और एक शिवलिंग की पूजा करत रहे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।